हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपसे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन किस तरह से पहचानते हैं। चाहे आपका क्वेश्चन पॉइंट में दिया रहे या फ्रैक्शन में दिया रहे या पूर्णांक में दिया रहे, किसी तरह से भी दिया रहे तो उसको हम लोग पहचानते कैसे हैं। चलिए उसको आज हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन जैसे हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक में हम लोग समझ लेंगे कि बड़ा कौन होता है, छोटा कौन होता है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं क्या, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर जान लेते हैं, पूर्णांक। इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो देखिए इंटीजर, देखिए एक लाइन पे होता है इस तरह से, और बीच में आपका क्या होता है, जीरो होता है, और इधर आपका होता है नेगेटिव नंबर यानी कि ऋणात्मक संख्या होता है। इस तरह से ऋणात्मक संख्या इधर रहता है, ये बढ़ते चला जाता है यानी कि अनफाइनाइट हो जाता है जहां तक जा सके। इधर एक दो, इधर पॉजिटिव संख्या होता है यानी कि पॉजिटिव नंबर होता है। और देखिए इस तरह से फाइनाइट यानी कि बढ़ सकता है जहां तक बढ़े, अनगिनत है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पूर्णांक कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, जीरो क्या होता है, आपको याद रखना होगा। जीरो क्या होता है, तो जीरो नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव नंबर होता है। नॉन नेगेटिव, नहीं नेगेटिव होता है नहीं पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। जीरो सबके बीच में होता है, नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव। तो इसमें हम लोग यही समझेंगे कि बड़ा कौन होता है, छोटा कौन होता है। तो आपको ध्यान देना है इसमें कि सबसे बड़ा कौन होगा और सबसे छोटा कौन होगा। तो देखिए जब भी आप इधर से इधर जाएंगे, याद रखिए लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो क्या होगा, ग्रेटर यानी कि बढ़ेगा। ग्रेटर बढ़ता है, याद रखिएगा बढ़ता है। और अगर आप इधर से इधर जा रहे हैं यानी कि क्या, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट तो आपका क्या होता है, ये आपका होता है स्मॉलर। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, तो क्या हो रहा है, इधर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो इधर बढ़ रहा है आपका संख्या। देख सकते हैं 1 से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5। उसी तरह से अगर आप इधर से वापस आइएगा तो 5 से इधर आइएगा तो क्या होता है, आपका छोटा होते चला जाता है। यानी इधर से इधर बढ़े तो क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, और इधर से बढ़े इधर तो क्या हो गया, देखिए ये आपका हो गया स्मॉलर। माना कि आप इधर की ओर डायरेक्शन लिए हैं और ये आपका इधर की ओर गया है। तो इस तरह से बढ़ता है, इधर क्या हो जाता है, आपका स्मॉलर होता है। तो याद रखिएगा। तो पॉजिटिव नंबर में तो आपको कंफ्यूजन नहीं होता है, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर में बात कर लिया जाए तो नेगेटिव नंबर में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि बताइए, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, -1 बड़ा है कि -5 बड़ा है, कौन बड़ा है। तो इसमें आप क्या कहिएगा, देखिए -1 किधर है, -1 यहाँ पर है, और -5 किधर हो सकता है, इधर हो सकता है। -5 इधर हो सकता है, तो इधर होगा तो यानी कि हम इधर आ रहे हैं। किधर आ रहे हैं, लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं। तो राइट टू लेफ्ट क्या होता है, देखिए राइट टू लेफ्ट क्या होता है, स्मॉलर होता है। यानी कि कौन बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा हमारा 1, 5 छोटा हो जाएगा यहाँ पर। तो याद रखेंगे अगर इधर बढ़े तो छोटा हो गया, और इधर बढ़ रहा है तो बड़ा हो गया। तो उसी तरह से संख्या आपको पहचानना है। तो देखिए हम दे देते हैं 0 बड़ा है कि -3, बताइए क्या बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 0 बड़ा है कि -3। तो देखेंगे कि 0 किधर है, 0 यहाँ पर है, और -3 किधर है, तो इधर है। तो -3 से इधर की ओर बढ़ रहा है।
तो इधर बढ़ रहे हैं तो यानी कि आप लेफ्ट टू राइट की ओर जा रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट की ओर जा रहे हैं तो कौन बड़ा हो सकता है? 0 बड़ा हो सकता है। -3 क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से पहचानना होता है। तो पॉइंट वाला में बहुत लोगों का दिक्कत होता है। एक कमेंट आया था, सक्षमता परीक्षा में पूछे गए थे, एक टीचर हैं जो कमेंट किए हैं कि पॉइंट का भी वीडियो बनाइए। तो पॉइंट का वीडियो हम यहाँ पर बना रहे हैं कि इसमें पॉइंट वाला को कैसे पहचानते हैं, बड़ा या छोटा या जोड़ घटाव कुछ भी। तो जोड़ घटाव का भी वीडियो मैं लाऊंगा। पहले हम लोग बड़ा छोटा पहचान लेते हैं कि बड़ा कौन होता है, छोटा कौन होता है। तो इस तरह से हम बता दिए कि क्या इंटीजर में आप समझ गए कि किस तरह से बड़ा होता है। जैसे आपको कोई पूछ दे कि 4 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो आप बोलिएगा फट से 4 बोल दिए, 4 बोलिएगा। क्यों? क्योंकि 4 बड़ा होगा। 4 आपका इधर है और -2 इधर है, तो याद रखिए 4 इधर है, आपका -2 इधर है, तो आपका 4 वाला बड़ा हो गया, क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। तो चलिए एक कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको देता हूं। यहां पर दे रहा हूं -2 और आपका हो गया 0। कौन बड़ा है? इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और -3 बड़ा है कि -1, इस तरह से आप बता सकते हैं। इसको आप कमेंट करके जवाब दीजिए। कमेंट में अगर आप सीखे हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन बड़ा है, दोनों में से कौन बड़ा है। बड़ा की ओर टिक लगा देना है। एक बात ध्यान दीजिएगा, बड़ा किसको कहते हैं? तो जिधर मुंह खुला रहता है, देखिए जिधर मुंह खुला हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेटर कहते हैं। जिधर मुंह खुला हुआ है उसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेटर कहेंगे, यानी खुला भाग। खुला भाग, खुला भाग अगर रहे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेटर कहेंगे। अब बंद भाग, देखिए यहां पर बंद है, तो यहां पर ही बंद हुआ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्मॉलर कहेंगे। याद रखिएगा, बंद भाग। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो यहां पर आपको कंफ्यूज होने वाला बात नहीं है। आप देखिए यहां पर इधर मुंह लगाया है, इधर खुला हुआ भाग है, तो ये बड़ा हुआ और ये इधर वाला छोटा हुआ। तो हमेशा बड़ा की ओर मुंह करना चाहिए। याद रखिएगा, बड़ा की ओर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए कि किस तरह से होता है बड़ा छोटा पहचानना। देखिए याद रखिएगा, बहुत लोग इसी में कंफ्यूजन होता है कि ग्रेटर कौन होता है, स्मॉलर कौन होता है। अगर आपको इस तरह से दिया रहे, इस तरह से दिया रहे और इक्वल दिया रहे, तो इसका मतलब तो आप समझ गए कि ये तो आपका इक्वल हुआ। लेकिन बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इधर खुला हुआ तो इसको हम लोग ग्रेटर कह देंगे, इसको हम लोग स्मॉलर कह देंगे। इधर खुला हुआ है तो इसको हम लोग स्मॉलर कह देंगे। याद रखिएगा, इधर खुला हुआ मानेंगे तो इसको हम लोग ग्रेटर कह देंगे। तो इसी तरह से आपको पहचानना होता है तीनों में। तो इस तरह का क्वेश्चन अभी हम करवाते हैं। ये आपका तो सिंपल था, देखिए ये सिंपल क्वेश्चन दिए थे, केवल पूर्णांक पे था, यहाँ पर इंटीजर पे हम बताएं। लेकिन अब थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन देते हैं और कुछ पॉइंट वाला भी क्वेश्चन हम इसमें देंगे। तो चलिए इतना आप समझ चुके हैं। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको मिटाकर आगे बताता हूं कि किस तरह से फ्रैक्शन का बनाते हैं। फ्रैक्शन अगर दिया रहे तो आप किस तरह से पहचानेंगे, बनाएंगे। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे पहचानेंगे। 4 क्वेश्चन दिया रहता है फ्रैक्शन के रूप में। तो इस तरह का क्वेश्चन अभी हम करवाते हैं। सबसे पहले आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो आपका सवाल हम देते हैं यहाँ पर -3/7 और 6/-13 इस तरह से दिया गया है। आपको पहचानना क्या है? आपको ये पहचानना है, ठीक है। इसको आपको बीच में भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो आपका जो पहला सवाल है, यहाँ पर पहला सवाल हम देते हैं आपको। देखिए पहचानना है 3/7 माइनस में था, यहाँ पर माइनस में दे देते हैं, और 6/13 इस तरह से यहाँ पर माइनस में 13 दिया गया है। तो आपको इसमें पहचानना है कि कौन बड़ा हो सकता है, कौन छोटा हो सकता है। तो बड़ा की ओर आपको मूव कर देना है। तो इसको बनाएंगे कैसे, देखिए कितना आसान होता है। इसको बनाने का तरीका एक ही होता है, या तो आप इसको डिवाइड करके बना सकते हैं,
इसको डिवाइड करके बना सकते हैं। जैसे 13 से 6 को डिवाइड कीजिएगा तो पॉइंट में कुछ आ जाएगा, और यहाँ पर 7 में 3 को डिवाइड कीजिएगा तो पॉइंट में कुछ आ जाएगा। या तो आप क्या कीजिएगा, गुना करिएगा, तिरछा तिरछी गुना करिएगा। पहले लिख दीजिए 3/7 और इधर 6/13 है, यह भी माइनस में है, नीचे माइनस है तो ऊपर माइनस दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा आपका, तो यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना करिएगा, तो यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 13 तिया क्या होता है, 13 गुना 3, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर खाली बॉक्स, और 7 गुना 6, ये दोनों माइनस में था तो माइनस माइनस प्लस हो गया था। 13 तिया 39, और इधर कितना हो गया, 7 छक 42। कौन बड़ा है, 42 वाला बड़ा है, यानी कि इधर वाला बड़ा है। तो इधर वाला बड़ा है तो इस तरह से लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वाला बड़ा हो गया, तो इस तरह से आप बना सकते थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं, 7/-9, और यहाँ पर है 5/-5 है, और यहाँ पर 8 है। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो 8 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, और बॉक्स 9×5 = 45 हो जाएगा। और भी देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो कौन बड़ा है, 56 वाला बड़ा है, तो यानी कि इधर वाला बड़ा हो गया, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, तो इस तरह से क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, 0 बॉक्स 3/5, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। और भी दोनों में माइनस दिया गया है, यानी माइनस दिया गया तो माइनस काट भी सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइनस दोनों में दिया गया है तो माइनस को हटा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन वाला बड़ा है। तो देख लीजिएगा, ये 0 है और ये 3/5 है, तो अगर इसमें गुना कीजिएगा 5 में 0 से, तिरछा तिरछी इसके नीचे समझिए कि कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो तिरछा तिरछे गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, इधर 0 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 वाला बड़ा है, यानी कि ई वाला बड़ा है। तो इस तरह से बना सकते हैं। या तो आप 5 से 3 को डिवाइड कीजिएगा, पॉइंट में कुछ आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। ये 0 है, एक 0.6 है, तो कौन बड़ा हो सकता है, 0 और 0.6, तो ये वाला बड़ा हो गया। इसमें तो केवल 0 है, तो 0.0 कह सकते हैं इसको, तो आपका ये वाला बड़ा हो गया। तो इस तरह से ये वाला बड़ा हो गया। बनाने का 2 तरीका होता है, 2-3 तरीका। तो चलिए इस तरह से भी आप बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, ये कमेंट करके बताइएगा। -2/3 है, और बॉक्स 5/-8 है। ये कमेंट करके बताइए कौन सा हो सकता है आंसर, इसका कौन सा आंसर हो सकता है, ये कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम आपको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन देते हैं, और उसको आप पहचान के बताइएगा। और एक चीज़ और सीख लीजिए, अगर आपका 0 पॉइंट इस तरह से दिया रहे, जैसे 1 2 बॉक्स, और यहाँ पर दिया रहेगा 0 पॉइंट आपका रहेगा 1, और यहाँ पर कुछ नहीं दिया रहे, तो आप कौन सा मारिएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चेक करना है। देखिए कौन बड़ा हो सकता है, 0 से 0 को मिलाएंगे तो 0, फिर 1 और 1, यहाँ तक तो सही है। लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया, तो कुछ नहीं दिया गया तो पॉइंट के बाद अपने मन से 0 लगा सकते हैं। तो 0 अगर लगाइएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 12। तो कौन वाला बड़ा हुआ, यानी कि ग्रेटर आपका ये हो गया 0.12। तो आप बताइएगा यहाँ पर 0.1 बड़ा है कि 0.01, कौन बड़ा है, इसको बताइएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि 0.1 है और 0.01 है, तो यहाँ तक देखिए 0 0 यहाँ तक तो चलेगा, 1 0, यहाँ पर 1 बड़ा हो गया। लेकिन उसके बाद यहाँ पर अपने मन से तो 0 लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला बड़ा हो जाएगा। तो याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, 0.5 और 0.50 कौन बड़ा है, ये आप बताइएगा कमेंट करके। इसमें बड़ा है कि बराबर है, क्या है, आप चेक करके बताइएगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तो क्या है, देखिए 0.5 है, 0.05 है, यहाँ पर 50 है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं,
50 पैसा कर सकते हैं, और यहाँ पर आपका 5 है तो इसके बाद हम 0 लगा सकते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपको पूछा गया था एग्जाम में कि आपका पूछा गया था कि 3 रुपया 50 पैसा, कुछ भी ऐसा करके कुछ पूछा गया था कि 3 रुपया 50 पैसा को कैसे लिख सकते हैं, या 8 रुपया 50 पैसा को कैसे लिख सकते हैं। 3 रुपया 50 पैसा को कैसे लिखना है, सक्षमता परीक्षा में पूछा गया था। तो इसको कैसे बताएंगे आप, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे और यहाँ पर आप 5 और 0 लिख देंगे। तो इस तरह से इधर वाला क्या होता है, इधर वाला रुपया होता है, इधर वाला आपका पैसा में बदलता है। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि 3 रुपया 5 पैसा को कैसे लिख सकते हैं, तो 3 रुपया और 5 पैसा के मतलब 0.5 लिखना होगा। याद रखिएगा 0.5 लिखिएगा तब आपका ये 5 पैसा बनेगा। क्योंकि आपका जो डेट होता है, डेट आप देखे होंगे 01, 02 इस तरह से आप लिखते हैं। शुरुआत के 9 अंक तक आप इसी तरह से लिखते हैं। उसके बाद 10 आता है तो 1 0, यानी कि यहाँ पर 1 0 का शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पर 2 डिजिट होता है, लेकिन यहाँ तक आप 0 1 0 2 0 3 इस तरह से आप लिखते हैं। तो इसी तरह से आपको 5 पैसा लिखना होगा तो 05 लिखिएगा। तो इस तरह से आपका सवाल पूछा गया था सक्षमता परीक्षा में। तो चलिए अब हम लोग इसको मिटाते हैं, और आप इसको समझ चुके हैं तो प्लीज़ इसका कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी तरह से आपको बदलना है। यानी कि यहाँ पर दिया गया है सवाल आपका, दिया गया है यहाँ पर पहला सवाल मान लेते हैं और एक सवाल आपको देंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका सवाल जो है इस तरह से है, इस तरह से सवाल है। आपको क्या करना है, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम होता है असेंडिंग ऑर्डर का मतलब। तो इसको आपको बढ़ते क्रम में सजाना है। तो इस तरह का सवाल क्लास 8, क्लास 6, क्लास 5 इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, बचपन में ही पढ़े हैं। तो आपको इसमें बताना है कि सबसे बड़ा कौन हो सकता है, सबसे छोटा कौन हो सकता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम, माने छोटा से बड़ा की ओर जाना है, छोटा से बड़ा की ओर। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन होगा, देख के तो हम लोग नहीं पहचान सकते हैं। या तो इसका बनाने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका होता है या तो आप नीचे वाला से ऊपर को डिवाइड कर दीजिए, यानी कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दीजिए, और तो आपका कुछ ना कुछ आ जाएगा, उसमें से आप बड़ा छोटा चुन लीजिए। दूसरा तरीका क्या होता है, आपको एलसीएम ले लेना होता है। एलसीएम लीजिएगा, कितना का एलसीएम लीजिएगा, 5, 10, 15, 20। माइनस को छोड़िए, माइनस आपका जो भी नीचे में दिया गया है वो ऊपर में समझिए कि ऊपर में लिखा हुआ है, ऊपर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये 5, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 10। और अब कितना से कटेगा, 5 से कटेगा, 1 1 3 और ये आपका 2, 5 दूनी का 10, 10 तिये 30, 30 दूनी का 60, यानी कि जो एलसीएम इसका आएगा कितना आएगा, 60 आएगा। तो आपको इस तरह से लिख देना है 60 60 4 बार लिख देना है, ठीक है। और इसमें आपको देखिए नीचे वाला सब सेम हो गया, 60 60 60 60 4 बार लिख देंगे। और जैसे आप लोग भिन्न का जोड़ बनाते हैं उसी तरह से इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद आप क्या करते हैं, नीचे वाला को इससे डिवाइड करते हैं। तो इसको डिवाइड कीजिएगा, -5 से इसको डिवाइड कीजिएगा, माइनस समझिए कि ऊपर में लिखा हुआ है। तो 5 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 12 × 7 होता है, यानी कि 12 आएगा। तो 12 में ऊपर वाला से गुना करेंगे तो 12 ये कितना हो जाएगा, जैसे भिन्न का जोड़ करते हैं उसी तरह से करना है। तो यहाँ पर माइनस में 36 आया है। चलिए इसको देख लेते हैं, 10 से इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, यानी कि 6, और 6 में इसको से गुना करेंगे 7 से तो 42 हो जाएगा माइनस में। 15 चौके 60, 11 चौके 44 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, 20 तिये 60, 13 तिये 39। तो अब आपको बताना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। नीचे वाला देख लीजिए, नीचे आपका सब सेम है तो नीचे में तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
लेकिन ऊपर वाला में आपको बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। आपको सबसे छोटा चुनना होगा पहले, क्योंकि बढ़ते क्रम में छोटा से, बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा, याद रखिएगा, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा की ओर मुड़ना क्या होता है, बढ़ते क्रम होता है। तो यहाँ पर आपको छोटा कौन दिख रहा है, सबसे छोटा। माइनस में हम बताए थे, पूर्णांक पढ़ा रहे थे तो पूर्णांक में आपको बताए होंगे, शुरू में ही बता दिए थे कि माइनस में देखिए ये जो आपका लाइन होता है बीच में, इधर होता है प्लस, इधर होता है, देखिए इधर प्लस हो गया और इधर माइनस में होता है। तो इधर जाइएगा तो बढ़ेगा और इधर आइएगा तो घटेगा, बढ़ेगा, देखिए बढ़ेगा, और इधर आएगा तो घटेगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि देखिए -36, -42, -44, -39, तो सब इधर की ओर है, सब माइनस वाला सवाल है। तो यहाँ पर देखिएगा -36 पहले आएगा कि -42 पहले आएगा, इधर से लिख रहे हैं तो -36 पहले आपको मिल जाएगा इधर, फिर -39 मिलेगा उसके बाद। तो इस तरह से आपका जो इधर आ रहा है तो सबसे छोटा कौन हो गया, सबसे छोटा आपका ये हो गया, क्योंकि इधर आप बढ़ रहे हैं तो आपको सबसे बड़ा दिख रहा है 44, तो 44 यानी माइनस में दिया हुआ 44, तो सबसे छोटा माइनस वाला 44 हुआ, यानी कि सबसे छोटा कौन हो जाएगा यहाँ पर -44/60 हो जाएगा। तो ये आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना क्या है, आपको लिखना होगा ये जो तीसरा नंबर मिला, तो तीसरा नंबर पे कौन है, तो यहाँ पर जो है -11/15 है, इसको लिखना होगा। और आपको साइन किस तरह से देना होगा, ये छोटा है तो इधर से दे देंगे, छोटा बंद मुंह इधर है तो इधर वाला छोटा हो गया और इधर वाला बड़ा हो गया। तो चलिए इधर बड़ा कर रहे हैं, तो अब -44 के बाद देखिए 44 के बाद 42 आएगा, यानी कि इधर हो जाएगा -7/10, उसके बाद फिर उसके बाद 39 वाला हो जाएगा, तो यहाँ पर -13 और 20, उसके बाद लास्ट में बच गया 3/5, वो भी माइनस में। तो माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से बनता है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका कौन आंसर होगा, किस तरह से बढ़ेगा या घटेगा। चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका कमेंट करके बताइएगा अगर आपको समझ में आया है तो। चलिए ये जो क्वेश्चन है आप कमेंट करके बताइएगा। -3/10 है, 60/-15 है, -11/20 है और 17/-30 है। इसको आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बदलना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, याद रखिएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, घटते क्रम, घटते क्रम, घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब क्या होता है, बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा, याद रखिएगा। तो इसका जो साइन मुड़ेगा किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा। यहाँ पर आपको भरना है, यहाँ पर भरना है, फिर इस तरह से, फिर यहाँ पर भरना है, फिर इस तरह से यहाँ पर भरना है। इसको आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको समझ में आया है तो कि किस तरह से बनाते हैं, या तो आप इसको डिवाइड करके भी बता सकते हैं। तो जिस तरह से आपको बताना है बताइएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो आपको मैं समझा दिया हूँ कि किस तरह से आपको पहचानना होता है बड़ा छोटा। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, पॉइंट का जोड़ घटाव सीखते हैं, उसके बाद गुना भाग भी हम लोग सीखेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे पॉइंट के जोड़ घटाव से। चलिए सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिएगा। तो इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।